जी हाँ, डॉक्टर रफीक गुजर साहब ने मियाँ चन्नू के बहुत स्पैशलिस्ट ने। मेरा नाम मुहम्मद इजाज गनी है। मैं अपनी बेगम को चेक करवाने वास्ते इतने आया। सारे मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट करवाए ने। डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम की जबान ला के चेक की है। मैं सारे ये पूछना चाहना वा, डॉक्टर साहब मेरे सामने खलोते हैं कि डॉक्टर साहब मैं दसो कि केड़ा टेस्ट आ केड़ा जबान ला के चेक करीदा है। हम लोग मोरली इतने बैंकरप्ट हो चुके हैं और एथिकली हम लोग इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि एक डॉक्टर और पेशेंट का जो एक ट्रस्ट लेवल होता है ना, या उसके दरमियान में जो बाउंड्रीज होती हैं, हम उसको भी भूल चुके हैं। आपने रिसेंटली वीडियोस देखी होंगी, वायरल हुई मियाँ चन्नू का जो इंसिडेंट था, जहाँ पे जो वीडियोज़ के अंदर जो बताया जा रहा था, इस बहस में हम बाद में आएंगे कि वो ठीक है, झूठ है, सच नहीं है, या इट वाज जस्ट एन एक्यूजेशन फ्रॉम अ फीमेल। लेकिन बज़ाहिर उसमें ये लग रहा है कि एक औरत है, वो जाती है डॉक्टर के पास और वो बाहर आके अपने हस्बैंड को ये बताती है कि इस डॉक्टर ने मुझे चेक किया है, और वो डॉक्टर पे इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ज़ुबान के साथ ज़ुबान लगा के वो डॉक्टर साहब ने उनको चेक किया है। अब दुनिया के किसी कोने में एक तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता। पुराने वक्तों में हो सकता था, लेकिन वो भी एथिकली आप अगर कहें तो वो भी बनता नहीं है। अब इतनी टेक्नोलॉजी है, ऐसा दौर है, आर्ट ऑफ द स्टेट वर्ल्ड है, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी कि आपको ज़ुबान लगा के चेक करना पड़ा। अब ये जब ऐसा हो रहा होता है तो वो डॉक्टर जो है वो सामने खड़ा होता है और वो कुछ आगे से बोल नहीं रहा होता, वो सिर्फ मोबाइल पे अपना कोई काम कर रहा होता है, और उसका हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा तैश में आके आउटरेज हो के वो उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाता है, और वो कहता है कि आप अपनी घर से अपनी माँ बहनों को किसी को आप बुलाएं और मैं उनको अब ऐसे चेक करूँगा। तो ये होता है मामला। अब इस पे दो तरह की चीज़ें हैं कि एक सोशल मीडिया के ऊपर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ़ एक इल्ज़ाम था या कोई पर्सनल ग्रज की वजह से इल्ज़ाम लगाया गया, और औरत झूठ बोल रही है, उसने अपने हस्बैंड को बताया, उसका हस्बैंड जो है वो गुस्से में तैश में आके उसने डॉक्टर साहब को ये सारी बातें कहीं। फिर एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर स्टाफ आ जाती है उस डॉक्टर की, और वो आके कहती हैं कि जी हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो वैसे बिल्कुल नहीं है। वो कमरे शमरे दिखाते हैं, हॉस्पिटल के रूम्स भी दिखाए जाते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें देखें होती हैं। तो आज तक हमने डॉक्टर साहब को ऐसे उसके ऊपर कोई चीज़ या इल्ज़ाम लगते नहीं देखा। तो ये सारा एक प्रोपेगेंडा है। अब इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि कहीं अगर कोई स्टाफ इन्वॉल्व होता है या किसी हॉस्पिटल का ये मामला हो या कोई भी अगर इस तरह का डिस्प्यूट होता है, तो वहाँ का स्टाफ तो ये कभी भी नहीं कहेगा कि जी हमारे डॉक्टर साहब ने ये काम किया है। ये तो बहुत ही एक बचकाना हरकत है। अगर किसी ने ये सोचा होगा कि वीडियो बना देते हैं स्टाफ की और वो कहते हैं कि वो आके कुछ इस तरह के बयान दे दें और वो डॉक्टर जो हैं वो बिल्कुल उसमें साफ़ सुथरा साबित हो जाएगा, तो ये एक बहुत एक चाइल्ड प्ले था जिसने भी किया। और उसके बाद एक तीसरी वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर इसको अरेस्ट कर लिया जाता है डॉक्टर को, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो गई और काफ़ी जगह पे ये चली भी गई, गवर्नमेंट तक गई, और गवर्नमेंट ने फिर इसके ऊपर एक्शन लिया और डॉक्टर साहब को जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। डॉक्टर को अरेस्ट करने के बाद एक तस्वीर वायरल होती है जिसके बाद ये कहा जाता है कि अब इस डॉक्टर को छोड़ दिया गया है, और इसके पीछे की कहानी ये बताई जाती है कि पैसे जो हैं वो दे दिए गए औरत को, या औरत ने वापस अपना बयान ले लिया है कि मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ज़ुबान लगाने की, जिसके बाद ये डॉक्टर जो है उनको छोड़ दिया जाता है। अब मेरे भी कुछ जानने वाले हैं मियाँ चन्नू में, और जब मैंने 2-3-4 लोगों से जब ये बात पूछी तो मुझे ये भी एक फ़ीडबैक मिलता है, और वो ये फ़ीडबैक है कि जी कि जो डॉक्टर हैं इनकी अपनी फैमिली जो है वो इनकी इन्हीं चीज़ों की वजह से वो इनको छोड़ के चली गई हुई हैं, या बहुत कम लोग इनके साथ रहते हैं, और ये पहले भी पास्ट के अंदर भी इस तरह की चीज़ें इनके साथ हुई हुई हैं। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं उसके कैरेक्टर को लेबल कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैं वो बातें बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल हैं और जिनका सोर्स एज सच कुछ नहीं है। सोर्स यही है कि किसी और उनके जानने वाले ने ये बताया है। अब दो बातें यहाँ पे हमें जो समझनी है। एक बात तो ये है कि अगर तो औरत सच्ची है तो फिर तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसेंसी से भी एक गिरा हुआ एक हरकत है। मतलब ये एथिक्स की बात नहीं, बल्कि ये मोरालिटी और एक बेसिक ह्यूमन जो इंसान होने का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है ना, हम वो भी क्रॉस कर चुके हैं। हम वो बाउंड्री और वो हदें भी पार कर चुके हैं। अगर वो औरत सच्ची है और अगर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके ऊपर, तो फिर ये उससे भी घटिया हरकत है, ये उससे भी गलत बात है कि आपके पास ये गैजेट आ गया है आज के दौर में, और एआई ने इतनी ज़्यादा
अनरिलायबल सोर्सेज को कर दिया है कि आप जिसका दिल करता है वो जाके वीडियो बनाता है, कैमरा खोलता है और जो उसका दिल करता है वो बकना शुरू कर देता है। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम लोग आग से खेल रहे हैं। जो लोग ये करते हैं, मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पे लिटरली जब उनके जो औरतों के जो हस्बैंड हैं, जब वो उनको चीखते चिल्लाते हैं या उनसे बोलते हैं या जो भी उनका मामला होता है, तो वो रिकॉर्ड कर रही होती हैं और वो रिकॉर्ड करके कह रही होती हैं कि तुम पागल हो, मैं दुनिया को बताऊँगी तुम्हारा ये असली चेहरा है, तुम मेरे साथ ऐसे बदतमीज़ी करते हो। ये जितनी भी चीज़ें हम जिस कल्चर को अब मतलब बिल्ड इन कर चुके हैं ना हमारी सोसाइटी के अंदर, ये आने वाले वक्तों में ये आपकी और हमारी कल्चर और वैल्यूज़ को ये तबाह करके रख देगी ये चीज़। आप देखेंगे एआई की वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि कौन बंदा सही है कौन सही नहीं है। एक वीडियो वायरल हो जाती है, उसके अंदर बंदा भी वही है, शक्ल भी उसी की है, आवाज़ भी उसी की है, लेकिन बहुत अरसे बाद जाके पता चलता है कि दैट वाज एआई जनरेटेड। मतलब आप पता ही नहीं, जो बंदा फील्ड का नहीं है ना, जो एक्सपर्ट नहीं है, वो तो बता ही नहीं सकता कि ये सच है या झूठ है। और सोशल मीडिया के ऊपर हम पागलों की तरह ये चीज़ें आगे शेयर करते हैं। ये वाली वीडियो भी गवर्नमेंट तक क्यों पहुंची? क्योंकि वो एक बंदे ने उठाना चाहिए था, अगर सच है तो बिल्कुल उठाना चाहिए था, उसको एक्सपोज करना चाहिए था। और ये देखें सोशल मीडिया पे आग की तरह ये चीज़ फैली और किस तरह से वो औरत भी उसमें डिस्क्लोज़ हो गई, उसका शौहर भी, और वो डॉक्टर भी डिस्क्लोज़ हो गया। मामले के अंदर ये तो शायद बहुत मुश्किल है कि अंदाज़ा लगाया जाए कि वो औरत सच्ची है या वो डॉक्टर सच्चा है, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो रूरल एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे जो क्लिनिक्स होते हैं ना, यहाँ पे एक बेसिक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि फ़ीमेल अगर कोई आती है आपके पास, तो वो डॉक्टर अगर मेल है भी है तो उसके पास एक फ़ीमेल स्टाफ मौजूद होनी चाहिए उस टाइम पे, जो उसको चेक करे। एंड इट इज़ सो अनकम्फर्टेबल समटाइम्स। अगर ये वाक़या नहीं भी हुआ ना, मैं आपको बेसिक एक अगर बात बताऊँ कि फ़र्ज़ करें आपकी बहन, माँ, बेटी अगर जाती है किसी डॉक्टर के पास, तो वो इतनी अनकम्फर्टेबल होती हैं जहाँ पे वो देखती हैं कि एक डॉक्टर है और वो मेल डॉक्टर है और वो एक बंद कमरे के अंदर उनको चेक कर रहा है। हम अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सोसाइटी है ना, हमारी इसकी जो इखलाकी कदरें हैं, हम बिल्कुल खो चुके हैं और हम किसी के ऊपर यकीन ही नहीं कर सकते हैं। और जो इस तरह के रेड फ्लैग्स आपको नज़र आते हैं, ये जो बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अगर एक मेल डॉक्टर है लेट्स से, तो वो जाके अगर उसको कोई औरत चेक करवा रही है तो उसके पास या तो कोई फ़ीमेल स्टाफ बैठी हो या वो इस तरह चेक करे उसको जहाँ पे और भी लोग मौजूद हों। अब आप बात करेंगे कि कई दफ़ा कुछ ऐसी मर्ज़ होते हैं या कुछ ऐसी डिसीज़ेज़ होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सबके सामने चेक नहीं कर सकते, तो फिर मेरे ख़्याल में उसके लिए फ़ीमेल डॉक्टर होनी चाहिए, क्योंकि आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। और ये औरतों से आप पूछें जाके, और ये तो वो चीज़ है जो सामने आ गई है, वरना आपको नहीं पता क्लिनिक्स में क्या कुछ होता है, आपको नहीं पता कि जो डॉक्टर्स हैं ये क्या करते हैं आगे से, क्योंकि ये इसी सोसाइटी के इसी गंद में से ये बाहर आए हैं और इनकी भी वही तरबियत है जो बाकियों की है। मैं आपको इतना रियल टाइम एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आती थी, हो सकता है मैंने एक वीडियो इस पे पहले भी इसके ऊपर मैंने बात की हो। अब वो कहती हैं कि मैंने कहा आप इन पर्सन जिन साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाती रही हैं, तो उनका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा? और उन्होंने मुझे इतनी शॉकिंग बात बताई कि मैं बिलीव करें आई हैव नो वर्ड्स, और मैं उसके बाद बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था कि मैं इस औरत को क्या कहूँ आगे से। वो कहती हैं कि मैंने उनको इसीलिए छोड़ दिया, वो जो साइकोलॉजिस्ट थे, कि वो मुझे आगे से इस तरह के जुमले कहना शुरू हो गए कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप एंग्जाइटी में हैं, तो आप अपनी तन्हाई, अगर आपको तन्हाई है, अगर आप तन्हा हैं, अगर आप, तो आप अपनी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए मेरे पास आ सकती हैं। आपका जब भी दिल करे, आपको डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, आप मेरे पास आ जाया करें। मैं जो है वो आपकी तन्हाई को दूर करूँगा और मैं आपकी मदद करूँगा। अब इसको एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि इस बात का क्या मतलब है। एंड दैट लेडी फेल्ट सो अनकम्फर्टेबल, और उन्होंने लिटरली ऑन हिज फेस उस बंदे को गालियाँ दी, उसको बातें सुनाई और वो वहाँ से छोड़ के आ गई कि तुम किस तरह के जानवर किस्म के इंसान हो। तो हम अपनी सोसाइटी में इन लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि इस डॉक्टर ने ज़ुबान लगा के ज़ुबान से उस औरत को चेक किया हो, ये बिल्कुल मुमकिन है। और ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि इस औरत की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो या उसकी रेपुटेशन या उसको डिग्रेड करने के लिए। अब सवाल ये पैदा है कि फिर हम कैसे बचें इस चीज़ से? तो हमें ये सीखना चाहिए कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हम उसके जो प्रिकॉशनरी जो मेजर्स होते हैं वो कौन कौन से ले सकते हैं। अब उसमें क्या है कि या तो प्रोटोकॉल होना चाहिए, आप डॉक्टर के पास जाएं, आप उनसे पूछें कि जी आपके पास कोई फ़ीमेल स्टाफ है कि नहीं है, और आप अगर चेक करेंगे तो उस टाइम में आपके साथ कोई फ़ीमेल स्टाफ बैठी होगी या नहीं बैठी होगी। ये मैं उन सेंसिटिव इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे डॉक्टर्स सबके सामने नहीं चेक कर सकते हैं। और थर्ड वर्ल्ड जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसा ही होता है।
वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक कमरे के अंदर, खाली कमरे के अंदर औरत बेचारी को बिठा दिया जाता है और वो डॉक्टर के हवाले जो मर्ज़ी करे, वो जैसे मर्ज़ी चेक करे। तो इसका मामला अब ये क्या निकलती है कहानी, ये सच है नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर सच है तो ये मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मुमकिन है, सोसाइटी में ऐसा होता है हमारी, ये लोग हैं ऐसे मौजूद हमारी सोसाइटी में। और अगर झूठ है तो ये भी मुमकिन है कि औरत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो कि उनकी पर्सनल ग्रजेस हों। आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।